हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका एक पेपर वन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पेपर वन में एक बुक का नाम है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में हम देख लिए थे। अब देखेंगे कि आपको उसका फर्स्ट टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे कि कहा गया कि आपको पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स का क्या जनरल प्रॉपर्टीज होता है और क्या इक्वेशन होता है उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। एक ऐसा पॉलिनोमियल हम लिए हैं जिसका पावर क्या है, nth पावर है, यानी उसका डिग्री क्या होगा, nth डिग्री। एक nth डिग्री वाला पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है कैसा होता है, a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n माइनस 2। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहा जाएगा an माइनस 1x टू द पावर 1 इंटू an तक जाएगा। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, देखिए इसका एग्जांपल हम लेंगे। मान लीजिए अगर हम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स का बात करें तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर मान लीजिए अब प्लस 3x अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल का जो यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब, मतलब जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो सबसे क्या होगा पहले लिखाएगा। फिर उसके बाद जो आपको उससे थोड़ा एक कम पावर आ जाएगा, 2 का पावर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स पावर नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 आ गया। मतलब धीरे धीरे पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इसी प्रकार से यहाँ बढ़ते जाएगा। तो लास्ट में एक जगह n माइनस n आ जाएगा, n माइनस n बराबर 0। एक जगह पावर यहाँ पे x पावर 0, मतलब यहाँ कुछ नहीं सिर्फ an, मतलब x का पावर यहाँ पे क्या हो गया 0। ये सब आपको पॉलिनोमियल से क्या है, ये जनरल फॉर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका जहां पे इसमें देखेंगे कि a0 a1 a2, ये a0 है a1 a2 a3, ये सभी क्या है, इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब इसके देखिए x क्यूब के पीछे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के पीछे 2 है, एक्स के पीछे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है। मतलब ये सभी क्या है a1 a2 a3 जितना भी दिख रहा है वो सारा एक कांस्टेंट नंबर है, जिसको हम लोग यानी इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वही कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिया गया है। वही लिखे यहाँ पे a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है आपका आर कांस्टेंट, ये सभी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए the exponent of the highest power of x, the exponent of the highest power of x, यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर होगा, इसमें आप x का जो हाईएस्ट पावर देख रहे हैं वही उसका डिग्री कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिए हुए हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर n है, यहाँ n माइनस 1, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा जो होगा n, इसका डिग्री क्या होगी n होगी। अगर बोलेंगे हम इसकी बात करें तो इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी, इस x का पावर यहाँ पे 2 है 1 है यहाँ पे 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 हो गया। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया द एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल डिटरमाइंस इन डिग्री दैट द पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन का जो एक्सपोनेंट पावर होता है उसमें x का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया एग्जांपल ये है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x इक्वल टू 0, इट्स डिग्री इज इक्वल टू 3। बिकॉज यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 1 है 2 है 3 है, x का हाईएस्ट पावर 3, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, तो हम क्या कहते हैं उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि अगर बोलेंगे सिर्फ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन से कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन का पावर इन डिग्री 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस प्रकार से दे दे, मतलब इस इक्वेशन का डिग्री कितना है 2 है। जब इस इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ तक हम लोग 10th में पढ़ चुके थे, लीनियर क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े थे और थोड़ा मोड़ा क्यूबिक ही पढ़ते, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पे उसके आगे हम आज आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे जिस भी इक्वेशन का पावर यानी डिग्री कितना 3 होगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक करते हैं। उसके आगे देखेंगे कि x⁴, मतलब ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना 4, सो इट्स डिग्री इज इक्वल टू 4, इसका डिग्री 4। और जिस इक्वेशन का डिग्री 4 है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रहा है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 5, सो हाईएस्ट पावर 5 है, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। और जिसका डिग्री 5 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्विंटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्विंटिक इक्वेशन। एंड जिसका हाईएस्ट पावर 6 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिक्सटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, यानी कि इसी का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेकंड नंबर आपके एलएमयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, देखिए थोड़ा सा हिंट देते हैं इसके बारे में। अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, तो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट्स किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में दिया गया है। कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जिसका डिग्री 2 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रूट निकलेगा। ठीक है, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर कितना 3 है, मतलब वो उसका डिग्री 3 हो गया, और जिस इक्वेशन का डिग्री 3 हो जाएगा उसमें 3 रूट ही निकल सकता है। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक है जिसका हाईएस्ट पावर 4, मतलब डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल का 4 रूट्स निकलेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना उसमें से उसका रूट्स निकलेगा। उसके बारे में वही उसी पर थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।